बिहार सरकार अपने कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एक ही विभाग पर खर्च करती है और वो विभाग है शिक्षा विभाग। लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग दी गई, डिग्रियां बांटी गई, लेकिन नतीजा यह है कि कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा आज भी 2 अंकों का जोड़ नहीं कर पाता। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह बिहार के खुद के शिक्षा विभाग और असर की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं, मैं परमवीर सिंह। आज की रिपोर्ट उन परिवारों के लिए है जिनके बच्चे बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उन सवालों के लिए भी जो अब तक सरकारी फाइलों में दबे थे। पहले ये समझिए कि बात सिर्फ 1-2 स्कूलों की नहीं है। बिहार सरकार हर साल शिक्षा पर अपने कुल बजट का 15% से ज़्यादा हिस्सा लगाती है। पिछले कुछ सालों में यह राशि 30 से लेकर 60 हजार करोड़ रुपए के बीच रही है, जो किसी भी दूसरे विभाग से कहीं ज़्यादा है। इस पैसे से लाखों नए शिक्षक भर्ती किए गए, नियुक्ति के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है उनको, फिर समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, टीटी, एसटीटी जैसे परीक्षाओं से योग्य शिक्षक चुने जाते हैं। यानी कागज पर यह सिस्टम एकदम दुरुस्त दिखता है, पैसा है, शिक्षक हैं, ट्रेनिंग है, डिग्री है। लेकिन जब इस सिस्टम का असली इम्तिहान हुआ, जब बच्चे के सीखने की जांच की गई, तो तस्वीर एकदम पलट गई। असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यह देश की सबसे भरोसेमंद शिक्षा रिपोर्ट मानी जाती है। इसमें बच्चों से सीधा सवाल पूछे जाते हैं कि पढ़ के दिखाओ, लिख कर दिखाओ, जोड़ घटाकर बताओ कि तुम्हें जोड़ घटाव आता है या नहीं आता है। बिहार में इस रिपोर्ट के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। कक्षा 3 से 6 तक के बड़ी संख्या में बच्चे बुनियादी जोड़ घटाव, गुणा और भाग नहीं जानते। भाषा का हाल भी यही है। पढ़ना तो दूर, कई बच्चे अक्षरों को जोड़ भी पहचान भी नहीं पाते हैं। अब ये बात और भी तकलीफदेह हो जाती है जब आप जानते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो 3-4 साल से स्कूल जा रहे हैं। शिक्षक उनके सामने बैठा है, किताबें उनके हाथ में हैं, लेकिन सीखना नहीं हो रहा। बिहार के शिक्षा विभाग ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। इस संकट के जवाब में सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मंथन। हर शनिवार को संकुल यानी क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों की बैठक होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि यह कोई ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि शिक्षकों के बीच आपसी जानकारी का आदान प्रदान है। यह बैठक 2 घंटे 15 मिनट की होगी और 3 हिस्सों में बटी होगी। पहले 15 मिनट में कक्षा 1 से 3 के शिक्षक मिलेंगे और एजेंडे पर चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे में पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षण कार्य और छात्रों के ज्ञान स्तर को सुधारने पर बात होगी। भाषा और गणित की प्रगति के लिए रजिस्टर बनाने का भी निर्णय होगा और अंतिम 1 घंटे में शिक्षक अपनी पाठ योजना साझा करेंगे। इस पर जोर होगा कि विषय को रोचक और बच्चों के पूर्व ज्ञान को पढ़ाई से कैसे जोड़ा जाए। इस मंथन में राज्य के लगभग 1 लाख शिक्षक शामिल होंगे। रोस्टर बना है, पहले शनिवार को कक्षा 1 से 3 के शिक्षक, दूसरे को कक्षा 4 से 5, तीसरे को भाषा और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और चौथे शनिवार को गणित और विज्ञान के शिक्षकों की बारी है। अब यहीं पर असली सवाल उठता है, जब पहले से ट्रेनिंग थी, रिफ्रेशर कोर्स थे, टीटी, एसटीटी थी, तो ये नई बैठक क्या बदल देगी? क्या समस्या शिक्षकों की जानकारी की है या कहानी कुछ और है? जानकारों का मानना है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में असल समस्या शिक्षकों की अनुपस्थिति, उनकी जवाबदेही की कमी और स्कूल में पढ़ाई के माहौल का ना होना है। पैसा स्कूल तक पहुंचता है, शिक्षक वेतन लेता है, लेकिन बच्चे के दिमाग तक ज्ञान पहुंचे, इसकी कोई पक्की व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि इतने बड़े बजट के बावजूद, इतनी ट्रेनिंग के बावजूद कक्षा 5 का बच्चा जोड़ घटाव नहीं जानता। मंथन एक अच्छी कोशिश हो सकती है, लेकिन जब तक शिक्षकों की उपस्थिति और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक हर नई योजना सिर्फ एक और कागजी कायावध बनकर रह जाती है। तो देखिए, बिहार में शिक्षा पर खर्च होने वाला हर रुपया इस सवाल की मांग करता है कि वो पैसा असल में कहाँ जा रहा है, स्कूल की दीवारों तक या बच्चों के दिमाग तक। मंथन अगर जमीन पर काम किया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यह भी सिर्फ हाजिरी रजिस्टर बनकर रह गया तो जवाब देना होगा उन लाखों माता पिता को जो आज भी सरकारी स्कूल पर भरोसा करते हैं। आप बताइए, आपके इलाके में सरकारी स्कूल की क्या हालत है? कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।